हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन 4 में 10 पार्ट हैं, यानी कि 10 पार्ट आपको सिद्ध करने हैं। सर्वसमताएं हैं, एलएचएस बराबर आरएचएस हमें सिद्ध करना है इन 10 क्वेश्चंस में, ठीक है ना। और ये 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें से एक आध क्वेश्चन तो बोर्ड के पेपर में 101% आना ही आना है, और इन 10 क्वेश्चनों को मैं इस एक वीडियो में कवर करूंगा। तो आप ध्यान से इन 10 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बड़े ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमें प्रूफ करना है, यानी कि बराबर के निशान से इधर LHS और बराबर के निशान से इधर RHS। LHS बराबर RHS हमें दोनों इसमें सिद्ध करनी है। देखिए बेटा LHS ये है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये LHS मैंने ले लिया। कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं। और इसका ये होल स्क्वायर है तो हमने होल स्क्वायर ये कर दिया। अब क्या करेंगे, इसमें से एलसीएम लिया हमने साइन थीटा, ठीक है बेटा। तो यहां क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका ये होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसका होल स्क्वायर अलग अलग लगा दीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर, और नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ये होल स्क्वायर है, यानी ऊपर वाले ब्रैकेट पे 1 माइनस कॉस थीटा पे होल स्क्वायर अलग लगा दिया, और साइन थीटा पे ये स्क्वायर मैंने अलग लगा दिया। ऊपर नीचे सेपरेटली स्क्वायर मैंने लगा दिए। अब पहली जो सर्वसमता होती है ये याद कर लो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होता है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे, अब देखिए ये क्या है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जो 1 है तो 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 1 लिखो या 1 का स्क्वायर लिखो, एक ही बात होती है। अब ये फॉर्मेट बन गई मेरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसे कैसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इसी फॉर्मूले से। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा नीचे है और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर, तो ये और ये कट गए। तो ऊपर क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए आरएचएस में हमें क्या लाना था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हमारा आ गया। तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। देखिए बच्चों हम LHS लेके चले थे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करते करते हम कहां आ गए RHS पे। तो यानी कि ये बराबर ये जो सर्वसमता है वो सत्य है, ठीक है। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। देखिए बच्चों इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर प्रूफ करना है हमें 2 सेक ए। तो देखिए इसका LHS लेके हम चलते हैं। LHS है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो एलसीएम क्या आया कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए का इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस ए बचेगा, कॉस ए का कॉस ए उससे मल्टीप्लाई किया तो हो गया कॉस स्क्वायर ए, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस कॉस ए का कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए में डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये कॉस स्क्वायर ऐसे का ऐसा पढ़ लिया, प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोलिए आप। 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 2 साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB, ठीक है ना, अपॉन
कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये मैंने इसमें साथ साथ ले लिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये मैंने साथ साथ ले लिए, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन। ठीक है, ये हो गया। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है पहली सर्वसम से 1 होती है, प्लस ये 1 प्लस ये 2 साइन ए अपॉन कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक है, 1 और 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है बेटा, 2 कॉमन ले लिया तो यहां से 1 बचेगा और यहां से साइन, 1 प्लस साइन, और 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन कैंसिल हो गए, तो क्या बचा 2 अपॉन कॉस ए। अच्छा, इसको लिखा जाता है 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, लिखा जा सकता है ना। तो 2 और 1 अपॉन कॉस ए की वैल्यू होती है सेक ए। तो देखिए सेक ए ही हमें यहां पर प्रूव करना था, तो LHS लेके चले और RHS आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन प्रूव होता है, आप नोट करिए, फिर नेक्स्ट पार्ट कराते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो देखिए इसका LHS हम लेते हैं, यह है tan थीटा इंटू 1 माइनस अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो देखिए tan थीटा को हम तोड़ते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को तोड़िए cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस कॉट थीटा को तोड़ा cos थीटा अपॉन sin थीटा में, और 1 माइनस tan थीटा को तोड़िए sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गया। कुछ नहीं किया, tan थीटा जहां जहां है वहां लिख दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा, और जहां जहां cot थीटा है वहां लिख दिया cos थीटा अपॉन sin थीटा, क्योंकि tan थीटा के इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा और cot थीटा के इक्वल होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा इसे करेंगे। तो देखिए sin थीटा अपॉन cos थीटा एज इट इज उतार लिया, sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसका हमने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये एलसीएम मिले, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज उतार लिया। नीचे एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कॉस थीटा माइनस ये साइन थीटा अपॉन ये कॉस थीटा। इतनी चीजें क्लियर हैं। ठीक है, अब देखिए ये साइन थीटा तो ऊपर चला जाएगा और कॉस थीटा ये नीचे आ जाएगा यहां से। ठीक है ना, तो इसको यहीं, चलो यहीं लिख देता हूं, साइन थीटा ये वाला, और ये ऊपर गया तो हो गया इनटू साइन थीटा अपॉन ये कॉस थीटा नीचे आया तो ब्रैकेट में आया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस ये कॉस थीटा ऊपर पहुंचा तो ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये साइन थीटा नीचे आ जाएगा तो ब्रैकेट में आया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद अब देखिए एक चीज देखिए, यहां है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहां है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसे बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा, माइनस कॉमन कर लेंगे इसमें से। ठीक है ना, तो देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इंटू कॉस थीटा वो अपॉन
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और जब यहां से माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस का साइन है, ये हो जाएगा माइनस का। ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस है। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया होगा। 10 की जगह यहाँ माइनस हो गया और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की जगह हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बस इतना चेंज किया है इस स्टेप में मैंने। ठीक है ना, क्यों किया है अब ये समझ लो। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये क्या कॉमन हो जाएगा दोनों में से, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कॉमन हो गया, तो यहां से बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस यहां बचा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा यहां आ गया एलसीएम, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ गया एलसीएम। अब कॉस थीटा का इसमें डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो साइन थीटा बचेगा, और साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस ऐसे ही इसका साइन थीटा कैसे भाग देंगे तो कॉस थीटा बचेगा, और कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब बेटा एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, यहीं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा और 8th क्लास में पहले ही पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो ये साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा ये इस फॉर्मेट में है, ए क्यू माइनस बी क्यू की फॉर्मेट में। ठीक है ना, जहां ए बराबर है साइन थीटा और बी बराबर है कॉस थीटा, तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा को मैं इस फॉर्मूले की मदद से थोड़ा सा आगे सॉल्व करूंगा। तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये तो मैंने एज इट इज उतार लिया। अब देखिए इसको ए क्यू माइनस बी क्यू की फॉर्मेट सॉल्व करूंगा तो क्या है, सबसे पहले ए माइनस बी, तो ए की जगह साइन थीटा, बी की जगह कॉस थीटा, तो इसको लिखूंगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह आएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या है प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस क्या है ए बी, तो ए बी की जगह क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बेटा, और ये अपॉन में आया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये ब्रैकेट हमारा बंद। यहां तक हो गया क्लियर। अब देखिए और छोटा करते हैं सवाल को, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कैसे कटे, खच खच उड़ा दिए हमने। ठीक है ना, अब क्या बचता है, अब क्या बचता है, जो बचता है वो उतार लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बी लिख दिया बेटा हमने, ये गलत है, ये थीटा आएगा। ये बचा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है जी, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप हो गया। अब एक स्टेप और, अब ये 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा है, तो इसको लिखूंगा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपकी समझ नहीं आ रहा होगा ये किया क्या मैंने, किया कुछ नहीं है, ये 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा है ना, तो पहले 1 अपॉन ये लिख दिया, फिर ये अपॉन ये लिख दिया, अलग अलग करके मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है
कोसेक थीटा, और साइन थीटा से साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो क्या आया 1। तो ये क्या आ गया सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1, या इसको लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये क्वेश्चन हमारा प्रूव होता है एलएचएस से। हम आरएचएस 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा ये ले आए, ठीक है ना। हो सकता है कि आपको समझने में कोई दिक्कत रही हो तो एक बार देखिए वीडियो, 2 बार देखिए, समझ में आ जाएगा, कोई टिपिकल चीज नहीं है। तो आप नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट कराते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए एल एच एस हमने लिया 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है। तो 1 प्लस सेक ए को तोड़ा 1 अपॉन कॉस ए में, अपॉन सेक ए को यहां तोड़ा 1 अपॉन कॉस ए में, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो यह कॉस ए का 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए और अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। इतनी कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ये वाला कॉस ए ऊपर और ये वाला कॉस ए नीचे, ठीक है, यही होता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, कॉस ए प्लस 1 को मैंने लिख लिया 1 प्लस कॉस ए, और ये वाला कॉस ए पहुंच गया ऊपर तो इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए इंटू 1, नीचे आया तो इंटू 1 लिखते नहीं, कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, हमारे पास आ रहा 1 प्लस कॉस ए, ठीक है ना। हमें लाना साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि इसमें कॉन्जुगेट का, यानी कि 1 माइनस कॉस ए का गुणा और 1 माइनस कॉस ए का भाग, ये कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा ऊपर 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्मेट क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, इसलिए मैंने सिर्फ 1 ही लिखा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉस ए। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए, पहली सर्वसमका से, ठीक है ना, अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो ये LHS इज इक्वल टू हो गया हमारा RHS। इस तरीके से क्वेश्चन ये प्रूव होता है। अब देखिए मैंने बताया था बहुत सारी टेक्निक्स है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो देखिए हमारे पास यहां सॉल्व करके आ गया था 1 माइनस कॉस ए, सॉरी 1 प्लस कॉस ए, ये आया था, ठीक है ना। अब मैं RHS ले लूं। RHS क्या है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस कैंसिल हो गया, तो ये बचा 1 प्लस कॉस ए। तो देखिए LHS की वैल्यू 1 प्लस कॉस ए और RHS की वैल्यू भी 1 प्लस कॉस ए, यहां से ये भी आ गई। तो आप यहां तक 1 प्लस कॉस ए आने के बाद चाहे तो इस तरीके से क्वेश्चन पूरा कर दीजिए, चाहे RHS का भी मान 1 प्लस कॉस ए आप ले आइए, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन ठीक है ना। तो इस तरीके से ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया, इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट पार्ट कराता हूं। देखिए बच्चों इसी क्वेश्चन का 5th पार्ट है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a, हमें ये प्रूफ करना है। तो आइए देखिए इसका सॉल्यूशन। हमने LHS ले लिया, LHS है हमारा cos a। देखिए डायरेक्ट में लिख दूं LHS में कि जो अंश और हर है, देखिए अंश व हर में साइन ए का भाग देने पर, अंश व हर में साइन ए का भाग देने पर, तो देखिए क्या हो जाएगा cos a माइनस साइन ए प्लस 1, ये हमारा अंश है इसमें। तो देखिए हमने दे दिया साइन ए का भाग, साइन ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए। ऐसे ही नीचे है हमारा हर में cos a प्लस साइन ए माइनस 1,
तो हमने साइन ए का भाग दे दिया अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए। तो देखिए कॉस अपॉन साइन ए होता है कॉट ए, साइन से साइन ए कैंसिल हो गया तो -1 और +1 अपॉन साइन ए होता है कोसेक ए अपॉन ऐसे ही कॉस अपॉन साइन ए, ये भी हमारा कॉट ए हो गया, साइन से साइन ए कैंसिल हो गया +1 और -1 अपॉन साइन ए हो गया हमारा कोसेक ए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कॉट ए, इसमें से इन दोनों पार्टों में से माइनस कॉमन ले लिया तो हमारे पास आया 1 माइनस कोसेक ए, यानी कि इन दोनों में से हमने जब माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस वाला 1 जो है प्लस का हो गया और प्लस कोसेक ए हो गया माइनस कोसेक ए, और नीचे लिखा मैंने कॉट ए प्लस, यहां एक ब्रैकेट लगा दिया 1 माइनस कोसेक ए। अब देखिए ऊपर वाले और नीचे वाले पार्ट में सिमेट्री हो गई, ठीक है ना। अब ऐसी सिचुएशन में हम करते क्या हैं, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, संयुग्मी यानी कंजुगेट का गुणा भाग करते हैं। तो देखिए ये भाग देने पर तो मैं हटा दे रहा हूं थोड़ा सा यहां से, तो देखिए कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, ये उतार लिया। संयुग्मी क्या होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है उसका साइन बदल के हम गुणा और भाग कर देते हैं। तो यहाँ नीचे वाले साइन में देखो दोनों सेम है, बस ये माइनस और प्लस का अंतर है ना, तो यहाँ जो प्लस है इसे बदल के हम माइनस कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए, बाकी सब कुछ एज इट इज आया, और यहाँ पे भी लिखेंगे कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है भाई। अब देखिए यहां से आगे हम क्या करते हैं, देखिए ये दोनों ब्रैकेट एकदम सेम है, ठीक है ना, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो इसको हम लिख देंगे कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर, भाई दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो गया, अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस बी की फॉर्मेट बन गई। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस ब्रैकेट के अंदर के जो स्क्वायर है इसको मैंने खोला, बड़े ध्यान से देखना, तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और ये प्लस की जगह दोनों, सॉरी ये था मेरा, ये है, ठीक है बेटा। जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे ऊपर वाले को तो क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट को खोला तो 1 तो माइनस का हो गया और कोसेक ये प्लस का हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बना a माइनस बी प्लस बी। देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी पहली और दूसरी संख्या के गुणा उसका दूना, प्लस 2bc यानी कि दूसरी और तीसरी संख्या का गुणे का दूना, प्लस 2ca यानी कि पहली और तीसरी संख्या का गुणा उसका दूना। अब क्या है, यहाँ दूसरा पार्ट हमारा माइनस का है, तो b क्या है, जो पार्ट है माइनस का, तो देखिए स्क्वायर वाले पार्ट तो पॉजिटिव रहेंगे, b इसमें है तो ये माइनस हो गया और b इसमें है तो ये माइनस हो गया। तो फॉर्मूला हमारा ये बनता है। इस फॉर्मूले से इसे हम खोल देंगे, जहां a बराबर कॉट ए है, b बराबर -1 है और c बराबर कोसेक ए है। ठीक है, चलिए देखिए ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, प्लस कोसेक ए की जगह लिख दिया कोसेक स्क्वायर ए, जब होल स्क्वायर करेंगे तो, और माइनस 2 कॉट ए माइनस 2 कोसेक ए
देखो इन दोनों का गुणा करेंगे माइनस कॉट ए, इसका डबल तो माइनस टू कॉट ए, इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस कोसेक ए, इसका डबल यानी माइनस कोसेक ए, और कोसेक ए कॉट ए का गुणा करेंगे तो क्या होता है कॉट ए कोसेक ए और उसका डबल, तो ये लिख दें हम यहाँ 2 कॉट ए इंटू कोसेक ए। ठीक है जी। इसके बाद नीचे कॉट स्क्वायर ए तो एज इट इज आना ही आना है, माइनस इसे खोलिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए की जगह कोसेक स्क्वायर ए, और क्या हो जाएगा -2 कोसेक ए, इतना हमारे पास आ गया। ठीक है जी। अब देखिए कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, जो तीसरी सर्वसम मैंने बताई, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए, तो ये कितना हो गया कोसेक स्क्वायर ए और प्लस कोसेक स्क्वायर ए ये। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दूं 2 कोसेक स्क्वायर ए, समझो मेरी बात को, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए, तो एक कोसेक स्क्वायर ए तो ये हो गया और एक कोसेक स्क्वायर ए ये है, तो कोसेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए जोड़ के कितने हुए 2 कोसेक स्क्वायर ए, तो यहां मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 2 कोसेक स्क्वायर ए, यहां से लेकर यहां तक का पार्ट ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। और माइनस ये लिख देता हूं 2 कोसेक ए, कोसेक वाले किस्म कोसेक वाला, और फिर प्लस 2 कोसेक 2 कॉट ए कोसेक ए, ये लिख दिया, और क्या बचा ये -2 कॉट ए। ठीक है, उसके बाद अब इस ब्रैकेट में करिए, ये हो गया कॉट स्क्वायर ए, ब्रैकेट खोलेंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, 1 प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस है तो माइनस कोसेक स्क्वायर ए, और ये माइनस है तो प्लस 2 कोसेक ए। ठीक है बेटा, इतना पार्ट इसका हो गया, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से इसे समझिए। ठीक है बेटा, अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आया, इन दोनों में से कॉमन आया 2 कोसेक ए, तो हमने लिखा इसको 2 कोसेक ए, 2 कोसेक ए इन दोनों में से कॉमन आएगा, तो यहां से बचेगा कोसेक ए और यहां से बचेगा -1, क्या बचा कोसेक ए -1। क्लियर। और इन दोनों में से क्या कॉमन आया 2 कॉट ए, और 2 कॉट ए दोनों तरफ है, तो क्या कॉमन आया प्लस 2 कॉट ए, यहां से बचा कोसेक ए और यहां से बचा -1। ठीक है, अब नीचे आप देखिए इन दोनों में कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, तो देखिए मैं ऐसा कर सकता हूं कि इन्हें पास पास लिख लूं, देखिए माइनस कोसेक स्क्वायर ए और -1 कर सकते हैं कि नहीं, जो माइनस का कोसेक स्क्वायर ए पहले लिख लिया और माइनस का 1 बाद में लिख दिया। ठीक है भाई, अब ये जो हमारे पास बचे इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, समझिए बात को, माइनस कॉमन लिया तो देखिए कोसेक स्क्वायर ए, जैसे कि ये ब्रैकेट है पूरा, समझ लो, ठीक है ना, ये ब्रैकेट है, इसमें से माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये कोसेक स्क्वायर ए प्लस का हो जाएगा और कॉट स्क्वायर ए माइनस का, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर। माइनस का 1 ये और प्लस का 2 कोसेक ए, प्लस का 2 कोसेक ए। क्लियर है, यहां तक क्लियर होगा, ठीक है ना। अब अगला स्टेप ध्यान से समझिए, अब देखिए अगला स्टेप ध्यान से समझिए, कोसेक ए -1 और कोसेक ए -1 ये हमने कॉमन ले लिया, कोसेक ए -1 कॉमन ले लिया, तो अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 कोसेक ए, 2 कोसेक ए और प्लस ये बचेगा 2 कॉट ए, 2 कॉट ए। ठीक है भाई। अब कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है 1, तीसरी सर्वसमका से, तीसरी सर्वसमका हमने बताई थी बेटा, कहाँ जगह है यहीं पर बता दूं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए, तो 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या हो गया 1, तो ये माइनस है तो क्या है माइनस का 1 और माइनस का 1 ये और प्लस 2 कोसेक ए ये। ठीक है भाई,
कोई डाउट, कोई शंका, कोई परेशानी? इसके बाद कोसेक ए माइनस 1, इसमें से 2 कोसेक ए और प्लस 2 कॉट ए में से 2 कॉमन कर लो, तो ये आया हमारा कोसेक ए देखिए ये लिखा मैंने कोसेक ए माइनस 1 इंटू 2 कोसेक ए प्लस 2 कॉट ए, ठीक है भाई, अपॉन 2 कोसेक ए, ये लिख लें 2 कोसेक ए, ठीक है, और माइनस का 1 और माइनस का 1 -2 मैंने बाद में लिख दिया। कोई शंका नहीं होनी चाहिए इतने क्वेश्चन में। अब आप देखिए कोसेक ए माइनस 1, इसमें से मैंने 2 कॉमन कर लिया, तो यहां से बचा कोसेक ए प्लस कॉट ए, अपॉन इसमें से 2 कॉमन कर लिया, तो क्या आया कोसेक ए माइनस 1। अब कोसेक ए माइनस 1 से ये ब्रैकेट कट गया और 2 से ये 2 कट गया, तो क्या बचा कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो देखिए यही हमारा आरएचएस है, कोसेक ए प्लस कॉट ए, यानी कि यही सिद्ध करके हमें लाना था और जो हम ले आए। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूरा होता है, इसे आप नोट करिए, फिर नेक्स्ट पार्ट कराते हैं। इसी क्वेश्चन का 6th पार्ट है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस साइन ए, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए LHS क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इसमें कंजुगेट यानी संयुग्म का गुणा कर दिया, तो ये हो गया अंडर रूट, यानी 1 माइनस साइन ए है ना, तो साइन बदल के इसका 1 प्लस साइन ए, चिन्ह बदल देते हैं बस बीच वाला, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब देखिए दोनों ही अंडर रूट हैं, तो ये बड़ा अंडर रूट लगा दिया, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है भाई, ये हो गया, ठीक है, और नीचे क्या आया 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है, कुछ नहीं किया, 2 बार अंडर रूट लग रहे थे तो एक ही अंडर रूट लगा दिया मैंने, और ये दोनों ब्रैकेट मैंने लिख दिए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, माइनस जो साइन ए की जगह हो गया साइन स्क्वायर ए। अब यहां देखिए ऊपर वाले पार्ट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है और ये अंडर रूट में, तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा सिर्फ 1 प्लस साइन ए, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे बच रहा है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अंडर रूट सिर्फ नीचे वाले पार्ट पे बचेगा। अब यहां पे देखिए पहली जो सर्वसम क्या थी हमारी, वो थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर होता था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या है कॉस स्क्वायर ए, तो हमने लिख दिया 1 प्लस साइन ए की जगह तो 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए, इतना समझ में आया। अब ये कॉस स्क्वायर है और अंडर रूट लगा हुआ है, तो स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन सिर्फ क्या बचेगा कॉस ए, तो इसे मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, समझ में आई बात, यानी 1 के नीचे कॉस और साइन के नीचे कॉस अलग अलग लिख दिया, इसका एलसीएम लेंगे तो ये संख्या आ जाएगी, और 1 अपॉन कॉस ए होता है हमारा सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए होता है हमारा टेन ए, जो कि हमें प्रूफ करना था सेक ए प्लस टेन ए, जिससे 2 के आ गया, ठीक है, नोट करिए। 7वां पार्ट है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको बराबर लाना है हमें टेन थीटा के। तो देखिए सॉल्यूशन है इसका, पहले लेते हैं हम LHS, क्या लेंगे
साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां से साइन थीटा कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहां बचा 1 माइनस, यहां से क्या बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन की पावर 3 है ना, तो एक बाहर आ गई तो 2 अंदर बची, 2 साइन स्क्वायर थीटा। सेम यहां से हमने कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो यहां से बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब तुम्हें समझाते हैं, अभी बताया था मैंने cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, पिछले ही क्वेश्चन में बताया मैंने। तो देखिए साइन थीटा, या इधर लिख लेते हैं आराम से, या लिखिए आराम से, देखिए साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 तो बाहर, अब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 की जगह 2, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह में लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस 1, ये माइनस 1। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करिए। साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस ब्रैकेट को खोलिए, 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 2 का मल्टीप्लाई माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से किया 2 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का ये 1। क्लियर क्लियर। साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो 2 माइनस 1 आया, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर नीचे वाले दोनों ब्रैकेटों को देखिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, खच खच कट गए। ठीक है ना, तो क्या बचा हमारे पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमारे पास बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सभी जानते हैं टेन थीटा होता है, जो कि हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था, वो प्रूफ करके हम आपके सामने ले आए। इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर नेक्स्ट पार्ट कराते हैं। इसका 8 पार्ट है, sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर का प्रूफ करना है। तो आइए देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लेंगे, LHS। LHS लीजिए, हमारा है sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। तो देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे खोलेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कोसेक a। ठीक है बेटा, सेम cos a प्लस sec a को खोलिए तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a इंटू sec। इतना हमारे पास सॉल्व होके आ गया। अब देखिए साइन ए, चलिए इसे अगले स्टेप पर करते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस, देखिए 2 साइन ए और कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, और सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया और कॉस ए। अब देखिए ध्यान से इस स्टेप को समझिए, साइन स्क्वायर ये ले लिया और प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये ले लिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मैंने साथ ले लिए, प्लस
ये वाला कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए प्लस ये कितना बचा 2, यहाँ से साइन से साइन करके 2 बचा, ये भी हो गया। उसके बाद कॉस स्क्वायर ले लिया प्लस ये कितना है सेक स्क्वायर ए और प्लस ये बचा 2। देखिए 1 2 3 4 5 6 इसमें पद है, तो 1 2 3 4 5 6 पद हमारे ये यानी कुछ छूटा नहीं, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस इस कॉस की जगह क्या लिख सकते हैं हम, तीसरी सर्वसंख्या याद कर लो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 ये प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह दूसरी सर्वसंख्या याद कर लो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस का 2 ये। अब सारे जो 2 2 है सबको जोड़ लो, देखो 2 और एक 3 और 2 5 और एक 6 और एक 7 तो ये आया प्लस कॉट स्क्वायर ये बचा कॉट स्क्वायर और प्लस टेन स्क्वायर ये बचा, और कुछ बच रहा है ना, कुछ नहीं बच रहा। तो देखिए 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, तो ये आगे पीछे लिखे हैं, बाकी आंसर तो हमारा आ गया 7 प्लस टेन स्क्वायर पहले लिख लो और प्लस कॉट स्क्वायर। इस तरीके से ये पार्ट भी आपका प्रूव हुआ, इसे नोट करिए। नेक्स्ट करा क्वेश्चन का 9th पार्ट है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/10 ए प्लस कॉट ए, ये हमें प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, हम पहले लेते हैं LHS, क्या है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। तो कोसेक ए को लिख सकते हैं हम 1/sin ए माइनस ये साइन ए है ये हमारे पास, ठीक है। सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस कॉस ए, ये है ही हमारे पास, अपॉन 1 लिखा दोनों के नीचे। अब देखिए एलसीएम लिया यहाँ पे हमने साइन ए, तो यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ये बचा, ठीक है। यहाँ से हमने ले लिया एलसीएम कॉस ए, तो यहाँ आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, अपॉन ये हो गया साइन ए, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, अपॉन ये हो गया कॉस ए। अब देखिए कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, साइन ए से ये साइन ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच रहा है कॉस ए इंटू साइन ए, ये हमारा LHS है। लेकिन हमें RHS मिलाना है 1/10 ए प्लस कॉट ए। अभी RHS वाला पार्ट तो आया नहीं, तो देखिए हम क्या करते हैं, अब इसको RHS लेकर RHS से सिद्ध करते हैं। RHS है 1/10 ए प्लस कॉट ए, तो 10 ए को लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए को लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा बेटा 1/, तो यहाँ देखिए एलसीएम कितना आया कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए का कॉस ए में भाग, कॉस इंटू साइन ए में भाग देंगे, साइन ए बचेगा, साइन ए का साइन ए से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए, और साइन ए का कॉस इंटू साइन ए में भाग देंगे तो कॉस ए बचेगा, कॉस ए का कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये पार्ट ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया कॉस ए इंटू साइन ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, ठीक है ना, और 1 का डिवाइड इसमें करेंगे तो आएगा कॉस ए इंटू साइन ए। तो आप देखिए इस पार्ट में ये LHS है और ये RHS है। LHS की वैल्यू cos ए इंटू साइन ए और RHS की वैल्यू cos ए इंटू साइन ए, तो LHS और RHS की वैल्यू इक्वल हो गई, तो हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप क्वेश्चन नोट करिए, नेक्स्ट पार्ट कराते हैं। देखिए बच्चों
इसी फोर्थ क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, 10वां पार्ट, वो है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। यानी कि ये तीनों पार्ट हमें बराबर सिद्ध करने हैं। तो देखिए इसका पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं, फर्स्ट टर्म, ठीक है। क्या है ये फर्स्ट पार्ट? 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। अब देखिए जो दूसरी सर्वसम का है हमारी 1 + tan स्क्वायर ए, उसकी वैल्यू होती है sec स्क्वायर ए, और तीसरी सर्वसम का से 1 + cot स्क्वायर ए की वैल्यू होती है cosec स्क्वायर ए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब sec स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos स्क्वायर ए अपॉन cosec स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर ए। अब देखिए ये ऊपर और ये नीचे इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए 1 × sin स्क्वायर ए ऊपर गया तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर ए ही रहेगा, sin स्क्वायर ए अपॉन, और cos स्क्वायर ए × 1 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए। sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए होता है tan स्क्वायर ए। तो यानी कि ये वाला पार्ट ये इक्वल हो गया। तो क्या हो गया? 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ये हमारा पार्ट प्रूव हो गया। अब इसका देखिए सेकंड पार्ट, देखिए ये वाला सेकंड पार्ट, ठीक है। क्या है? 1 - tan ए अपॉन 1 + 1 - cot ए, ठीक है बेटा। तो देखिए 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan ए। cot ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए। इसका 1 लेके एलसीएम लिया तो ऊपर वाला पार्ट है 1 - tan ए, वो तो एज इट इज़ रहेगा। तो ये हो जाएगा tan ए - 1 अपॉन tan ए, tan ए × 1 यानी कि tan ए - 1 अपॉन tan ए। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए ये नीचे वाला पार्ट ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 - tan ए 1 - tan ए × tan ए, ये ऊपर पहुंच गया, और tan ए - 1, tan ए - 1। इस क्वेश्चन में गड़बड़ चल रही है, ये होल स्क्वायर है बेटा, इसमें सब में आप होल स्क्वायर लगाइए, ये होल स्क्वायर है, ठीक है। ये गलती हो गई, ठीक है। अब देखिए ये 1 - tan ए, tan ए - 1 है, तो यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया ब्रैकेट के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा? tan ए - 1 × tan ए अपॉन tan ए - 1, और इस सब का क्या हो रहा है? होल स्क्वायर। अब tan ए - 1 और tan ए - 1 तो कैंसिल हो गए, ठीक है। अब क्या बचा? -tan ए का होल स्क्वायर, एक तो ये माइनस बचेगा और ये tan ए का होल स्क्वायर, और -tan ए का होल स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर ए आएगा पॉजिटिव। तो देखिए ये वाला पार्ट भी tan स्क्वायर ए के इक्वल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसके दोनों फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट tan स्क्वायर ए के इक्वल हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से ये एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन फोर्थ का लास्ट पार्ट था, ये क्वेश्चन हो गया, ये एक्सरसाइज हो गई, और इस तरीके से आपकी बुक का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वो भी कंप्लीट होता है, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए।